हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल जिलोबा पाई। आज का हमारा टॉपिक है मापांक फलन, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जाती है, y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये जो फलन होता है ये अपना मान हमेशा धनात्मक देता है। ये जो आपको दो लाइन लगी हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब इसका मान है वो हमेशा धनात्मक आएगा। धनात्मक का मतलब हमेशा ये कैसा उत्तर करेगा? पॉजिटिव उत्तर करेगा। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी रख दें, इसका मान हमेशा धनात्मक आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रखा इसके अंदर 2, तो ये आपको 2 धनात्मक राशि होने की वजह से 2 उत्तर कर देगा। यदि आपने इसके अंदर 0 रखा है तो ये आपको 0 उत्तर कर देगा। लेकिन यदि आपने इसमें -1 रख दिया तो -1 को ये क्या करेगा? धनात्मक संख्या यानी प्लस की 1 बना के उत्तर करेगा, यानी इसका उत्तर 1 दे देगा। ऐसे ही आपने मान लो इसमें माइनस का 2/3 रख दिया तो भी ये ऋणात्मक राशि है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको भी वो पॉजिटिव बना के देता है। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया होती है। यानी इसको क्या करना होता है, यदि आपने कोई राशि दी है तो उसको वो धनात्मक में बदल देगा। धनात्मक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि ऋणात्मक राशि है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसको भी वो पॉजिटिव बना के अपना उत्तर बनाएगा। अब इस बात को समझने के लिए इसकी परिभाषा के 2 रूप हो गए। इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए x मान दे रहा है। इसका क्या मतलब है? यदि आपने x का मान 0 रखा, x का मान आपने 0 रखा, तो आपको 0 का धनात्मक बना के यानी 0 ही बनाएगा, क्योंकि 0 अपने आप में कोई धनात्मक ऋणात्मक राशि होती ही नहीं है। 0 के बाद वाली सारी राशियां धनात्मक होती हैं और 0 के पीछे वाली सारी की सारी ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। 0 का अपना खुद का कोई निशान नहीं होता है। इसका मतलब ये 0 पर 0 दे देगा। यदि आपने कोई ऐसी राशि चुनी जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी, तो इसका मतलब आपने धनात्मक राशि यदि ली है तो उसके लिए क्या करेगा? जैसा आपने उसको दिया है वैसा ही उत्तर बना के दे देगा। यानी आपने यदि 2 दिया है, धनात्मक राशि दी है, तो वो 2 ही उत्तर दे देगा। ठीक है, और मान लीजिए आपने कोई बड़ी संख्या जैसे मान लो 150 ले ली, ये धनात्मक संख्या है, तो भी इसका उत्तर वो 150 यानी सेम का सेम दे देगा। लेकिन यदि आपने कोई ऋणात्मक राशि का चयन किया, जैसे मान लो आपने 0 से छोटी वाली कोई संख्या -1 ले ली, तो -1 यदि फंक्शन को तुम दे रहे हो, फलन को दे रहे हो, तो वो संख्या ऋणात्मक होने की वजह से फलन को धनात्मक अपना मान बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस से गुणा करना पड़ेगा। यानी -1 तुमने दिया है और माइनस अलग से मल्टीप्लाई करके आपको +1 बना के इसको उत्तर देना है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या याद रखो कि यदि संख्या -1 है ना, तो वो क्या कर देगा? +1 बना के दे देगा। ऐसे ही मान लो -2/3 है, ये संख्या आपकी ऋणात्मक संख्या है, तो इस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा माइनस से गुणा कर देगा, तो वो संख्या आपकी धनात्मक राशि बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम देखना चाहें कि इसका ग्राफ क्या है, तो ग्राफ भी आप इसका समझ सकते हैं, और ग्राफ यदि समझ लेंगे तो ये भी हमारे कई सारे सवालों में हमारी अच्छी खासी मदद करेगा। देखते हैं, ये हम ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्स और वाई एक्स का चयन करते हैं। ये हमारी एक्स एक्स है और ये वाली हमारी वाई एक्स है। यदि x का मान 0 है तो x का मान 0 लेने पर y का जो मान है वो 0 का मापांक यानी 0 का मॉड्यूलस यानी 0 बना के देगा, तो 0 पे इसका मान 0 आ रहा है। यदि आपने 1 दिया, 0 पे इसका मान 0 आ रहा है। यदि आपने 1 दिया तो भी ये 1 बना के देगा। यदि आपने 2 दिया तो भी ये 2 देगा। आपने 3 दिया तो 3 देगा। इसका मतलब जैसी तुम संख्या दे रहे हो x वाली, वैसी ही संख्या y की मिल रही है। यानी मॉड्यूलस f x इक्वल में y आ रहा है। x का मान यदि 0 दे रहे हो तो y का भी 0 है, x का मान 1 रख रहे हो तो y का भी 1 है, x का मान 2 रख रहे हो तो y का भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x, y वाले जो हमारे बिंदु होंगे वो 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 इस प्रकार के बिंदु हो गए, है ना।
और आप जानते हो कि ये वाली ऐसी संख्याएं हैं या ऐसे आपके पॉइंट हैं जिनमें y और x दोनों के मान बराबर हैं। तो ये y बराबर x क्या होती है? y बराबर x एक रेखा होती है, सरल रेखा होती है। तो आपको 0 पर भी 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8। तो आपको एक ऐसी रेखा मिलेगी जो 1 पर आपको 1 दे रही है ना, 2 पर आपको 2 दे रही है, 3 पर आपको 3 दे रही है। तो इसका मतलब ये 0 या 0 के बाद में जो आपको रेखा मिल रही है ये y बराबर x वाली रेखा है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है कि y का मान हमारा x आएगा यदि हमने x का मान 0 या 0 से बढ़ा लिया है। ठीक है, लेकिन यदि x का मान तुमने लिया 0 से छोटा, 0 से छोटा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया -1, तो -1 का मापांक आपको +1 देगा, -2 का मापांक आपको +2 बना के देगा। और ये बना कैसे रहा है? एक्स्ट्रा माइनस से गुणा करके बना रहा है। मान तो वही है, देखो 1 है 1 है, 2 है 2 है, -3 पे आपका +3 बना के दे रहा है। तो मान तो उतना ही है, लेकिन फर्क किस चीज का है? निशान का फर्क है। यानी आपने x का मॉड्यूलस इक्वल में y का ग्राफ यदि बनाना चाहा तो होगा क्या कि x का मान ऋणात्मक लोगे तो भी y का मान तो उसको धनात्मक बना के देना है। इसका मतलब ये वाली जो संख्याएं हैं इनमें क्या आपको परिवर्तन नजर आ रहा है कि y का मान x वाले मान का ऋणात्मक गुणात्मक है, यानी x को माइनस से गुणा कर देंगे। मान लीजिए आपने -1 रखा है तो -1 पर क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। ये -1 पर 1 मिल रहा है, -2 पर ये +2 बना के दे रहा है, -3 पे ये +3 बना के दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं मिलेंगी आपको वो एक ऐसा ग्राफ बनाएंगी जो लगभग इसके जैसा है लेकिन ऋणात्मक स्लोप वाला है। जो बच्चे स्लोप के बारे में जानते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। यहां पर जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ किसका मिलेगा आपको? ये y बराबर -x का ग्राफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यदि कभी मापांक फलन के ग्राफ की बात करें तो ये V शेप में याद कर सकते हो, ये V शेप में इसका ग्राफ बनेगा।